हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बी फार्म फोर्थ सेम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए यूनिट फर्स्ट को ध्यान देते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरिज्म के बारे में हम समझेंगे। ऐसे आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो फोर्थ सेम में आपको बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आइसोमेरिज्म ग्रीक वर्ड है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आइसो और मर्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आइसो प्लस मर्स। तो आइसो मीन्स क्या होता है, इक्वल होता है, और मर्स क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक ही चीज़ का डिफरेंट मतलब सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या है, आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया C2H6O को। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ इथाइल अल्कोहल हो गया, आप देखिए CH3CH2OH, और दूसरा है CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। सेम कार्बन इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। तो इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर की प्रॉपर्टी अलग है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोल दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, तो आप थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था, आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ही। ठीक है, और फिर अब देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए तो isomers which have the same molecular formula and same structural formula but differ in the way their atoms or group are arranged in the space are called stereoisomerism। देखिए क्या होता है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म में होता है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है 3D स्क्रीन पे होता है। ठीक है ना, जैसे आप मेथेन ले लिए, जैसे CH4 आप लेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसको 3D फिगर में शो किया जाता है। ठीक है, डिटेल्स में हम देखेंगे मेथेन के बारे में। अब देखिए क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो द स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच can't be interconverted unless equivalent bond, ठीक है, is broken are called configurational isomers। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको इंटर कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता है, कोवैलेंट अनलेस ए कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, इसको मतलब ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको दीज आइसोमर कैन बी सेपरेटेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन इसको विदाउट ब्रेकिंग इंटर कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता है। कन्फिगरेशनल आइसोमर कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए जो मैंने कॉन्फ़िगरेशनल बताया आपको, फिर उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें फ्री रोटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है तो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन ऑल्सो रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड। अब देखिए उसका आईपेक नेम जानते हैं। तो इसका आईपेक नेम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। और इसका केमिकल नेचर क्या है, तो फर्स्ट का तो डी ग्लिसरॉल है और सेकेंड का क्या है, एल ग्लिसरॉल, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है ही, C3H8O3, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब फर्दर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है इनांशियोमर्स, दूसरा है डायस्टेरियोमेरिज्म, तीसरा है मेजो कंपाउंड। अब देखिए इनांशियोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इट हैव 1 कायरल कार्बन एंड 1 एस्टेरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। इसमें देखिए 1 कायरल कार्बन होते हैं, एक कायरल कार्बन और एक एस्टेरियोजेनिक सेंटर होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले 1848 में फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर ने क्या किया था, डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। एंड दे कैन फॉर्म नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है ना। और ये जो इमेज बनाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर बनाता है, ठीक है। एंड इट हैव एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री। और इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ फ्लोरीन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इसको मैंने मिरर से पास कराया तो देखिए क्या होता है फिर, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है ना। मतलब जो जिस साइड था, मतलब जैसे आप जस्ट लाइक मिरर पे आईने पे अपना फेस देखते हैं, फिर वैसे ही आप देखिए फिर समझ में आ जाएगी। जैसे ब्रोमीन यहाँ पे है तो यहाँ पे इस साइड में आ जाए, क्लोरीन है तो क्लोरीन में नो चेंजिंग हो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर इस साइड में है, इधर इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए आईपेक नेम जो होता है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ CH3 है, कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप है, COOH है, हाइड्रोजन है, ठीक है। वैसे ही देखिए फिर ये रोटेट करेगा तो ऐसे हो जाएगा। इसका आईपेक नेम होता है लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनांशियोमर्स, तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए क्या होता है, इनांशियोमर्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, डाइपोल मोमेंट है, ये सब क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनांशियोमर की वो होती है, ठीक है। दे डिफर ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसका जो प्लेन PPL जो होता है रोटेशन, वही एक डिफर होता है, बाकी सब फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, ठीक है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इनांशियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है आइडेंटिकल होती है, बस इसमें डिफर क्या होता है, चेंजेस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन विच दे रिएक्ट विथ अदर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन ऑफ इनांशियोमर्स with achiral reagents like HBr H2SO4 gives same rate of reaction, ठीक है। and then enantiomer reacts with chiral reagents like lactic acid, they have different rate of reaction, ठीक है ना। तो देखिए जैसे एक कायरल रिएजेंट लेने पे उसका क्या होता है, सेम रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, लेकिन जैसे कायरल रिएजेंट ले रहे हैं तो जैसे लैक्टिक एसिड है तो उसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है। तो यही चेंजेस है केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है,
तो इनांशियोमर्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल जैसे डी ग्लूकोज, डी समझ ही रहे हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो डी ग्लूकोज गेट्स इजिली मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। तो देखिए डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज जो होता है बॉडी में इजिली मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, और किसको प्रोड्यूस करता है, CO2 को एंड H2O को। बट एल ग्लूकोज लेवोरोटेटरी ग्लूकोज इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, इज एक्सक्रीटेड एज थ्रू द यूरिन। ये जो होता है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एल लेवोरोटेटरी जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया फर्मेंट द डेक्स्ट्रोफॉर्म ऑफ ए कंपाउंड विदाउट अफेक्टिंग द लीवोफॉर्म, ठीक है। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं किसमें, डेक्स्ट्रोफॉर्म में। लीवोफॉर्म में वो कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे देखिए लीवोक्विनिन ट्रीट्स द मलेरिया फीवर बट डेक्स्ट्रोक्विनिन डज नॉट। अब देखिए लीवोक्विनिन जो होता है मलेरिया फीवर के ट्रीट में यूज होता है, ट्रीटमेंट में, लेकिन डेक्स्ट्रोक्विनिन जो होता है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एल थायरोक्सिन इज एक्टिव हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एंड इज हाईली एक्टिव देन इट्स डी मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी किसी में डी फॉर्म एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, किसी में एल फॉर्म एक्टिविटी शो करता है। तो यही इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, अगला वीडियो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। फिर पढ़ें आप और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर हम आपके लिए अगला वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।